हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्सटाइल प्राइड। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं वूवन वेज निटिंग। इन दोनों के जो बीच में डिफरेंसेस है वो मैंने कुछ आपके सामने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं पैरामीटर्स पे कि कौन कौन से पैरामीटर्स हैं। अच्छा, सबसे पहले है प्रोसेस रिक्वायरमेंट के दोनों के लिए क्या प्रोसेस होता है और उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो वूवन के लिए हमें चाहिए 2 सेट्स ऑफ यार्न फॉर इंटरलेसमेंट। एक को कहते हैं वार्प, एक को कहते हैं विफ्ट। बेसिकली विफ्ट धागा हमें चाहिए और एक वार्प धागा चाहिए। क्या होता है कि विफ्ट धागा वार्प के धागों में से बीच में से गुजर के इंटरलेसमेंट करता है, जिसके जरिए हमारे पास वूवन फैब्रिक तैयार होता है। तो द इंटरलेसमेंट ऑफ टू यार्न सिस्टम इज कॉल्ड वूवन। दो यार्न सिस्टम के जरिए जब इंटरलेसमेंट होती है वार्प और विफ्ट तो उसकी वूवन बनता है। लेकिन निटिंग में ये केस नहीं है, क्योंकि निटिंग का एक सिंगल कोन हमें फैब्रिक बना के दे देता है। निटिंग का मशीन जो सर्कुलर होता है, जो कि विफ्ट निटिंग बनाता है, बेसिकली इसमें एक वार्प भी होता है, एक विफ्ट भी होता है। मैं सिर्फ विफ्ट की बात कर रहा हूं कि अगर विफ्ट निटिंग की बात की जाए तो वो हमारे पास एक ऐसा राउंड राउंड होके पूरा एक फैब्रिक गोल तैयार कर देता है एक ही कोन से। तो इसको हम क्या कहते हैं कि सिंगल कोन इसके लिए रिक्वायर्ड है, चूंकि वूवन के लिए 2 यार्न्स रिक्वायर्ड है। इसके बाद हमारे पास है डायमेंशन स्टेबिलिटी। ये वूवन फैब्रिक हमारे पास मोर स्टेबल है। अब डायमेंशन स्टेबिलिटी किस चीज को कहते हैं कि कितना एक चीज स्टेबल है, कितना अकड़ा हुआ है। तो देखिए, वूवन फैब्रिक जो होता है वो अकड़ा हुआ होता है, वो मोर स्टेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब ये हमारे पास नेटिंग है, राइट। अब मैंने इसको यहां से पकड़ लिया, डिपेंड करता है इसके वेट पे। अगर ये ज्यादा वेट हुआ तो ये यूं नीचे खिंच जाएगा, तो ये निटिंग है बेसिकली, इसीलिए तो ये मोर स्टेबल नहीं है, ये स्टेबल ही नहीं है। और स्पेसिफिकली अगर वेट कंडीशन में हो, वेट कंडीशन मीन अगर गीला हो तो और उसका वजन बढ़ जाएगा, तो ये और नीचे खिंच जाएगा। तो बेसिकली जो निटिंग होता है वो स्टेबल नहीं होता, लेकिन वूवन जो होता है उसको गीला कर दो, जो भी कर दो, वो अकड़ा हुआ होगा, वो स्टेबल रहेगा। इसके बाद है तीसरा है कंफर्ट। कंफर्ट के उसी चीज को कहते हैं कि आप उसमें कंफर्ट फील कर रहे हो, आप उसमें अच्छा फील कर रहे हो, आपको अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, तो वूवन फैब्रिक में जो है लेस कंफर्ट ड्यू टू टाइट स्ट्रक्चर। वूवन का जो फैब्रिक बनता है वो बहुत टाइट बनता है, इसीलिए वो अकड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो वो कंफर्ट नहीं प्रोवाइड करता। क्योंकि हमारे पास जो निटिंग का है उसमें ओपन स्पेसेस है। ओपन स्पेसेस का मतलब ये है क्योंकि इसमें लूप्स बनते हैं, इस तरह के लूप्स बनते हैं निटिंग फैब्रिक में, राइट। ये एक वो है। अच्छा, इसके बीच में जो है ये जगह है, दो दागों, दो लूप्स के दरमियान में भी जगह है, तो इसीलिए इसके ओपन स्पेसेस है। हवा अंदर भी आ सकती है, बाहर भी जा सकती है, इसीलिए ये एयर परमिएबल भी है कि हवा को अंदर बाहर जाने की रास्ता प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन यहां ऐसा नहीं है, वूवन में स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा टाइट होता है, तो जैसे ही हमारी बॉडी कोई हीट क्रिएट करती है, ना तो उसको बाहर जाने देता है, ना बाहर का कोई हवा अंदर आने देता है। इसलिए हमें लेस कंफर्ट फील होता है वूवन में और मोर कंफर्ट फील होता है नेटिंग में। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास वूवन फैब्रिक है, तो ये बहुत टाइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास निटिंग है, तो आप देख सकते हो ये बहुत फ्लैक्सिबल है, तो ये टाइट स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि इसके लूप्स के दरमियान क्या है, स्पेसेस है। चौथा हमारे पास है शेप रिटेनेशन। शेप रिटेनेशन का मकसद ये है कि वो कौन सा फैब्रिक है जो कि शेप रिटेन करता है, जो इख्तियार करता है किसी चीज का शक्ल। फॉर एग्जाम्पल ये वूवन फैब्रिक है, मैं अगर यूं कर लूं, इस फैब्रिक को चाहिए था कि ये फैब्रिक मेरा जो बगल है उसके अंदर चला जाए, ठीक है, ये मेरी बॉडी का शेप ले ले। लेकिन वूवन फैब्रिक जो है वो बॉडी का शेप कभी नहीं लेगा, क्योंकि वो अकड़ा हुआ होता है। क्योंकि निटिंग का जो फैब्रिक है गेट द शेप ऑफ वेयरर, ये वेयरर का, बंदे की बॉडी का शेप ले लेता है। आप कोई भी निटिंग फैब्रिक का जो भी आप पहनोगे, शर्ट पहनोगे, टी शर्ट पहनोगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो है, ये देखिए ये बिल्कुल फ्लैक्सिबल है, ठीक है,
और अगर मैं इसको पहनूंगा तो ये मेरी पूरी की पूरी बॉडी का शेप ले लेगा। इसका मकसद ये है कि ये क्या करता है, ये रिटेन्ड शेप करता है वूवन, लेकिन नॉन वूवन जो है रिटेन्ड शेप नहीं करता, बल्कि वेयर बॉडी शेप को अपने ऊपर ले लेता। अच्छा, अब इसके लिए मशीन्स कौन कौन सी यूज होते हैं? तो इसके लिए वीवर मशीन यूज होता है जो कि फ्लैट होता है, जिसमें हम वार्प यार्न्स एंटर करते हैं और विफ्ट साइड से आता है विफ्ट यार्न और हमारे पास वूवन फैब्रिक इस तरह बना देता है। ठीक है, लेकिन जो निटिंग होता है वो सर्कुलर होता है। जितने भी अंडर गारमेंट्स होते हैं, स्पेसिफिकली जो हम उसको बनियान कहते हैं, ठीक है, जो नीचे पहना जाता है, ये जो बेसिकली है निटिंग है, और आप देख रहे हो कि वो सर्कुलर होता है। तो हमारे पास क्या होता है, ऐसे लूप्स बनते हैं और वो लूप्स क्या बनाता है, वो सर्कुलर बनाता है, या हम फ्लेट मशीन पे भी हम बना सकते हैं। सर्कुलर मशीन जो बेसिकली वेफ्ट निटिंग के लिए है और फ्लेट मशीन जो है वो वार्प निटिंग के लिए होता है। इसके बाद हमारे पास है क्रीज रेजिस्टेंस। क्रीज कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप कॉटन का फैब्रिक अगर देखोगे तो उस पे ऐसे क्रीजेस होते हैं, ऐसे चुन चुन से होते हैं, जिसको हम आयरन करते हैं, इस्त्री के जरिए हम उसको ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं। तो ये जो क्रीजेस है ये सिर्फ वूवन फैब्रिक में आते हैं। ठीक है, ये जो चुन सा होता है, ठीक है, आपस में एक लाइन सा बन जाता है फैब्रिक पे, और हम उसको इस्त्री के जरिए या आयरन के जरिए उसे सीधा करते हैं। तो ये बेसिकली वूवन में क्रिएट होता है। इसका मतलब ये है कि क्रीज रेजिस्टेंस, के क्रीज को कितना ये रेजिस्ट करता है, कितना नहीं आने देता। तो वूवन फैब्रिक पे तो बहुत ज्यादा आता है, इसीलिए ये पूर क्रीज रेजिस्टेंस है। लेकिन निटिंग में ये चीज नहीं होती। इवन निटिंग का जो अगर हम शर्ट ले ले, उसको इस्त्री करने की भी जरूरत नहीं होती। तो वो हाई क्रीज रेजिस्टेंस होता है कि वो रेजिस्ट करता है इस क्रीजेस को। इसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट। अगर हम दागों से वूवन फैब्रिक पे जा रहे हैं, कि धागे से हम वूवन फैब्रिक बना रहे हैं, तो इसका बहुत बड़ा कॉस्ट आएगा, क्योंकि उसकी सबसे पहले हमें वार्पिंग करनी होगी, फिर साइजिंग, फिर उसके बाद वीविंग प्रिपरेशन, जितने भी प्रोसेसेस है, तो इन सब के बीच में बहुत ज्यादा प्रोसेसेस है। उन प्रोसेसेस पे कॉस्ट बहुत ज्यादा लगता है, इसी वजह से वूवन फैब्रिक हाई कॉस्ट है। लेकिन चूंकि निटिंग है, निटिंग में जस्ट एक कोन ले लो, उसको थोड़ा सा वैक्स कर दो, थोड़ा ऑयली कर दो और लगा दो मशीन पे, बना दो फैब्रिक। तो इसका जो कॉस्ट होता है वो बहुत ज्यादा लो होता है। इसके बाद आखिरी पैरामीटर है एनवायरमेंट इफेक्ट, कि कौन सा एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। एनवायरमेंट फ्रेंडली, तो ये हाई इफेक्ट है एनवायरमेंट पे वूवन का, बिकॉज क्योंकि अगर हम वूवन पे साइज मटेरियल लगाते हैं या जिस तरह के केमिकल्स हम यूज करते हैं इसके प्रिपरेशन के लिए, तो अगर वो केमिकल हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, हमारे एनवायरनमेंट को वो खराब करेगा। ठीक है, इसी वजह से ये बहुत हाई इफेक्ट है इसका एनवायरनमेंट पे। लेकिन चूंकि सर्कुलर पे ऐसा कोई प्रोसेस यूज नहीं होता, जस्ट हम इस यार्न को वैक्स कर देते हैं और हम फैब्रिक बनाते हैं, इसलिए इस पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियोस इन्फॉर्मेटिव है तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स लाजमी कीजिए। थैंक यू सो मच।